आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राचीन भारत विविध पक्ष पे एक बार पुनः स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ, उस विषय का शीर्षक है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। पिछले कुछ व्याख्यानों में हम लोगों ने हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के साम्य के संदर्भ में बात की थी। आज हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बात करेंगे और इस मुख्य शीर्षक को हम लोग 6 उप शीर्षकों में बांट करके इस विषय के अध्ययन का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला होगा कि वर्ग भेद या जाति व्यवस्था का अनुमान कैसे किया है जो है विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा कि परिवार और उसके विविध घटक कौन कौन से थे। तीसरा शिक्षा और कलात्मक ज्ञान उस सामाजिक जीवन में कहाँ तक था हड़प्पावासियों को। चौथा वस्त्राभरण कैसा था हड़प्पा सभ्यता में, जो कि एक सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को जो है हम लोग बारी बारी देखने की कोशिश करेंगे। और 5वें नंबर पे भोजन और पेय की क्या स्थिति थी उस सामाजिक जीवन में। और 6ठे नंबर पे मनोरंजन के क्या क्या साधन थे हड़प्पाई सभ्यता के सामाजिक जीवन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज को लेकर के अनेक विद्वानों ने, अनेक समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं की हैं, जिनमें से एक समाजशास्त्री कहते हैं कि समाज और कुछ नहीं है बल्कि वो सामाजिक संबंधों का एक जाल है, उसे इस रूप में परिभाषित करते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं समाज की, लेकिन अंततः समाज को व्याख्यायित करते हुए हम ये कह सकते हैं कि समाज व्यष्टियों की समष्टि और समष्टियों के संघात का नाम है। और अगर इस परिभाषा को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि यह परिभाषा अपने आप में पूर्ण है कि समाज व्यष्टियों की समष्टि और समष्टियों के संघात का। जो कुछ भी हड़प्पा सभ्यता या जिसे आज के समय में सारस्वत सैंधव सभ्यता नाम दिया जा रहा है, उसके सामाजिक जीवन की जानकारी का हमारे पास जो मुख्य स्रोत है वह हड़प्पा सभ्यता या जिसे कभी सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया था, उसके भिन्न भिन्न पुरा स्थलों की जो खोज हुई और खोज के बाद उन पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से प्राप्त जो पुरातात्विक सामग्री है, उन्हीं सामग्रियों के आधार पे हम हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का एक खाका खींच सकते हैं, एक चित्र उपस्थित कर सकते हैं। उसमें हम लोग इस सामाजिक हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में सबसे पहले वर्ग भेद या जात व्यवस्था का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात जो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में आप लोगों को दिमाग में बिठा लेनी है वो ये कि जो एक आम धारणा बनी हुई है या बनी हुई थी पहले कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उस धारणा को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए बिल्कुल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के 3 फेज दिखाई देते हैं: प्री हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। प्री हड़प्पन यानी कहें कि प्रारंभिक हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पन यानी विकसित हड़प्पा और तीसरा लेट हड़प्पन या पतनशील हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा से जो साक्ष्य मिले हैं, एक ही पुरा स्थल के जो हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थल खोजे और खोदे गए हैं, उन पुरातात्विक स्थलों की खुदाइयों के सर्वाधिक जो है वो पुरातात्विक स्थलों से हड़प्पा सभ्यता के हमें इन तीनों ही फेजों के दर्शन होते हैं। तीनों ही फेज वहाँ दिखाई देते हैं, प्री, मेच्योर और लेट। जिनमें जो प्री हड़प्पन फेज है, जो प्रारंभिक हड़प्पा की स्थिति है, वो ग्रामीण परिवेश उसमें उभर करके सामने आता है। ग्रामीण जीवन का चित्र जो है वो खींचा जा सकता है उन साक्ष्यों के आधार पर। जिस हड़प्पा सभ्यता को आप लोग एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानते हैं, वह जो है अपने मेच्योर फेज में दिखाई देती है, या जो विकसित हड़प्पा है उसमें नगरीय जीवन का अस्तित्व हमें जो है दिखाई देता है। और लेट फेज में या कहें कि पतनशील या परवर्ती हड़प्पाई चरण में हमें उसी सभ्यता का पतनशील चरण जो है देखने को मिलता है।
तो सबसे पहले आपको जो अपने दिमाग में अपने एक बात रखनी है वो ये कि आप अपने दिमाग में ये बात कतई न रखें कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वो अपने मेच्योर फेज में थी। जब वो एकदम बिल्कुल अपने प्रकाश पे पहुंची थी तब उसका नगरीय अस्तित्व दिखाई देता है। उसके पहले ये इन नगरों का अस्तित्व इन्हीं ग्रामीण पृष्ठभूमियों पे संभव हुआ है और धीरे धीरे यह अपने उत्तरवर्ती चरण में जो है पतनशील हुई है। तो जब तक आप इन तीनों फेजों को ध्यान में रख करके, इन तीनों हड़प्पा सभ्यता के इन तीनों चरणों को ध्यान में रख करके हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक या किसी भी पक्ष को देखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पक्ष का सांगोपांग विवेचन नहीं कर सकते। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के इन तीनों चरणों को ही ध्यान में आपको रखना होगा, तब जाकर के आप कहीं हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पहलू पे, किसी भी पक्ष पे उसका सांगोपांग विवेचन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन की, सोशल लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो उसमें हम लोगों ने समाज के बारे में देख लिया कि समाज होता क्या है। अब अगर उसमें हम देखें कि वर्ग भेद या जाति व्यवस्था का कुछ पुरातत्वविदों ने, कुछ इतिहासकारों ने अनुमान किया है, तो उसमें हमें दो भेद दिखाई देते हैं। एक ग्रामीण परिवेश और दूसरा नगरीय परिवेश। अपने प्री हड़प्पन फेज में यह सभ्यता ग्रामीण जीवन का प्रतिनिधित्व करती दिखाई देती है, जबकि मेच्योर हड़प्पन में इसमें जो है नगरीय जीवन का संदर्भ ढूंढा जा सकता है, दिखाई भी देता है। तो आप खुद अनुमान कीजिए कि किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में अगर ग्रामीण जीवन एक तरफ होगा, दूसरी तरफ नगरीय जीवन होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें वर्ग भेद उभरेगा। क्योंकि नगरीय जीवन में जो लोग रह रहे हैं उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी दिनचर्या निसंदेह जो है ग्रामीण जीवन से जो है थोड़ा बेहतर होगी। तो उसको ग्रामीण और नगरीय के रूप में आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, प्री और मेच्योर फेज, यानी ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के आधार। दूसरा वह वर्ग भेद कहाँ दिखाई देता है? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है या सुनते चले आ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जिन भी पुरा स्थलों की खोज हुई है और वहाँ पुरातात्विक खुदाइयाँ हुई हैं, उन पुरातात्विक खुदाइयों से लगभग सभी पुरा स्थलों पर हड़प्पा सभ्यता के दो टीले मिले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला होता था उसे दुर्ग टीला कहते थे। उधर जो है वो राजन्य वर्ग, पुरोहित या कहें कि प्रशासनिक अमला रहता था, जबकि जो नगरीय क्षेत्र है जिधर जो है उस सभ्यता के आम जन निवास करते थे, उसे पूर्वी टीला कहा जाता है। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला जैसे दो भेद उत्खननों के आधार पे हमें हर पुरातात्विक स्थल पे लगभग जो है वो दिखाई दिया है, मिलता है उसका साक्ष्य, जिसमें पश्चिमी टीला की तरफ पुरोहित, राजन्य वर्ग और प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, जबकि पूर्वी टीला की तरफ सामान्य जन रहते थे, जिसमें श्रमिक, कृषक, शिल्पी और वाणिज्य व्यवसायियों के आवासों के साक्ष्य जो है हमें मिले हैं। तो इसके आधार पर कतिपय इतिहासकार, कतिपय पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में वर्ग भेद और जाति व्यवस्था का अनुमान करते हैं और उनका ये मानना है कि यह जो पुरोहित या राजन्य वर्ग और प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग रहा होगा, निसंदेह इनका जीवन इन सामान्य जनों के जीवन से जो है समृद्ध रहा होगा। और इसमें जो पुरोहित और राजन्य वर्ग है उसको जो है कुछ विद्वानों ने जो है पुरोहित को ब्राह्मण से और राजन्य वर्ग को क्षत्रिय से समीकृत करने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, कतिपय विद्वानों ने तो जो है हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा के अस्तित्व का भी अनुमान स्वीकार किया है। यद्यपि ये सभी की सभी बातें अनुमान परक हैं, अभी भविष्य में कुछ उस तरह के साक्ष्य मिल जाए कि इन अनुमान परक बातों को बल मिलता हुआ दिखाई दे, यद्यपि यह अभी भविष्य की बात है। तो दूसरा, पहला जो इसमें सामाजिक जीवन में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का जो पहला उप शीर्षक था वह वर्ग भेद या जाति व्यवस्था। दूसरा, अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में परिवार और उसके विविध घटक के बारे में, जिसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिवार जो है किसी भी सभ्यता या संस्कृति के लिए सामाजिक व्यवस्था का एक आधार का काम करता है। और जो कुछ भी साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से खुदाई के दौरान, पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले हैं, उनके आधार पर पुरातत्वविदों ने
संयुक्त परिवार की व्यवस्था का अनुमान किया है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में संयुक्त परिवार रहे होंगे। और वो अनुमान का आधार क्या है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या विभिन्न पुरास्थलों से जो खुदाइयाँ हुई हैं और नगर नियोजन का जो साक्ष्य मिला है, और उन नगर नियोजन में जो मकानों के अवशेष मिले हैं उनमें एक एक मकानों में 8-8, 10-10 कमरों के अस्तित्व जो है वो दिखाई देते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। और उन कमरों के आधार पे, उन कक्षों के आधार पे, एक ही घर में 8-10 कमरों के आधार पे इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का यह अनुमान परक अध्ययन है कि जो है ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा जो है प्रचलित रही। अब इस संयुक्त परिवार प्रथा में जैसा कि आज या भारतीय समाज पर यह आक्षेप लगाया जाता है कि भारतीय समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज रहा है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में अगर हम देखें, जो कि अनुमान परक ही बात है, कि मातृसत्तात्मक समाज का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। और उसका आधार क्या है? हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त जो है मातृदेवी की या स्त्री मृण मूर्तियों का अधिकाधिक संख्या में मिलना, और इसके आधार पर, इस मूर्तिकला के साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का यह मानना है कि एक तो पारिवारिक व्यवस्था में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, और दूसरा उस संयुक्त परिवार में मातृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में थी। अब इस मातृसत्तात्मक व्यवस्था में ही, परिवार में ही हम जो है वो स्त्रियों की स्थिति को थोड़ा सा देखने का यहाँ प्रयत्न करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो उसमें जैसा कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था से ही इस बात का आप अनुमान कर सकते हैं कि परिवार की मुखिया जो है वह माता ही रही होगी। और उसके बाद अगर स्त्रियों के वस्त्राभरण इत्यादि की बात करें तो विभिन्न पुरास्थलों की खुदाइयों से जो अवशेष, जो साक्ष्य मिले हैं, जिनमें एक तो स्त्रियां जो है वो वस्त्र धारण करती थीं, क्योंकि जो है हमें सूती और ऊनी वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं विभिन्न पुरास्थलों से। इसके अतिरिक्त जो है वो कंठहार, कर्णफूल, भुजबंद, करधनी, कड़ा, अंगूठी जो है, इसके अतिरिक्त जो है वो दर्पण, कंघी, मनकों के हार, शंख और सेलखड़ी की चूड़ियाँ इत्यादि जो है वो अपने को सजाने धजाने के लिए जो है प्रयुक्त करती थी। इसके अतिरिक्त श्रृंगार प्रसाधनों की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक पूरी की पूरी श्रृंगार पेटिका ही मिली है, जिसमें आज के डेट में जैसे स्त्रियां जो है अपना श्रृंगार करती हैं और एक पेटी रखती हैं, उसमें सौंदर्य प्रसाधन की वो सारी सामग्रियां जो है वो उपलब्ध होती हैं, चाहे वो कंघी हो, दर्पण हो, लिपस्टिक हो, सिंदूर हो, पाउडर हो, इत्र हो, जो भी हो। तो उसमें तो एक तो ये कि मोहनजोदड़ो से पूरी की पूरी श्रृंगार पेटी मिली है, और उस श्रृंगार पेटी में वो सारे साजो सामान रखे गए हुए सुरक्षित अवस्था में मिले हैं, जो जैसे आज की स्त्रियां जो है अपने श्रृंगार के लिए जो है वो पेटी जो है रखती हैं। दूसरा एक अन्य साक्ष्य जो है चंबूदड़ों से मिला है, और पुरातत्वविदों का यह मानना है कि चंबूदड़ों से यह जो साक्ष्य मिला है वह लिपस्टिक नुमा किसी वस्तु का साक्ष्य है। जैसे आज के वर्तमान समय में स्त्रियां अपने जो है होठों पे जो है लिपस्टिक का प्रयोग करती हैं, वैसा ही उसी तरह का कुछ जो है वो साक्ष्य जो है चंबूदड़ों से मिला। इसके अतिरिक्त ये स्त्रियां जो है अपने बालों में कंघी और उसके लिए जो है वो दर्पण का जो है वो प्रयोग करती थी, उनका भी साक्ष्य भिन्न भिन्न पुरास्थलों से मिला है। और शंख और सेलखड़ी की चूड़ियाँ भी मिली। और एक और आप बात यहाँ कह सकते हैं कि कंघी और दर्पण का साक्ष्य जो है, जो कि हड़प्पा के एक पूरा स्थल है, महत्वपूर्ण पूरा स्थल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ से जो योगी की मूर्ति जो है प्राप्त की थी पुरातत्वविदों ने, उस योगी की मूर्ति के अगर आप बालों का अध्ययन करें, उसके बालों को देखें, तो ऐसा लगता है कि कंघी करके और पीछे एक जूड़े के रूप में उस योगी के बाल जो हैं बांधे गए हैं, और उसके आधार पर आप ये अनुमान कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कंघी और दर्पण का भी प्रयोग जो है होता था। और स्त्रियों के संदर्भ में भी इस बात को हम देख सकते हैं कि वह जो है मुख्य रूप से जो है वस्त्राभरण का इस्तेमाल जो है या प्रयोग जो है करते। अब जो है तीसरा इसमें जो उपशीर्षक है इस सामाजिक जीवन में, उसमें शिक्षा और कलात्मक ज्ञान की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि प्रयुक्त हुई है वह चित्रात्मक लिपि है, जिसे अभी तक दुर्योगवश
पढ़ा नहीं जा सका है। संयोगवश आगे अगर शायद ये हड़प्पाई लिपि जो चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि है, अगर इसे पढ़ लिया जाता है तो शायद भारतीय इतिहास का एक तो नवीन अध्याय जो है वहाँ से खुलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये लोग जो है या कहें कि हड़प्पाई समाज में शिक्षा का भी प्रमुख स्थान था, जैसा कि उनकी चित्रात्मक या चित्राक्षर लिपि से अनुमान होता है। यह बात अलग है कि वह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं कर सकी। दूसरा, अगर इनके कलात्मक ज्ञान की बात करें तत्कालीन समाज में, तो मूर्तियों और स्थापत्य संबंधी साक्ष्य से हम जो है इनके कलात्मक ज्ञान का अभिज्ञान कर सकते हैं, जिसमें जो मूर्तियाँ इन लोगों ने बनाई थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, उनमें मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, प्रस्तर मूर्तियाँ हैं, धात्विक मूर्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त स्थापत्य की अगर हम बात करें तो टाउन प्लानिंग, जो नगर नियोजन है हड़प्पा सभ्यता का, वो उस समय के प्राप्त नगर नियोजनों में अपने तरीके की एक अद्भुत संरचना है, जो पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हड़प्पा वासियों को एक प्रमुख स्थान दिलाती है टाउन प्लानिंग। तो एक तो इनके कलात्मक ज्ञान का मूर्ति कला के आधार पर आप जो है अनुमान कर सकते हैं, और दूसरा स्थापत्य कला नगर नियोजन संबंधी विवरणों के आधार पे, साक्ष्यों के आधार पर इनके जो है स्थापत्य संबंधी ज्ञान से आप परिचित हो सकते हैं। दूसरा ये कि इसी काल में जो चाक निर्मित बर्तन इन लोगों ने बनाए हैं, वो भी अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है, और उनके आधार पर आप जो है हड़प्पा वासियों के सामाजिक जीवन में कलात्मक ज्ञान को देख सकते हैं। चौथी बात जो वस्त्राभरण के संदर्भ में हमें करनी है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में, उसमें हम स्त्री और पुरुष दो भेद कर सकते हैं कि स्त्रियां जो है किस तरह के वस्त्राभरण धारण करती थी और पुरुष किस तरह से करते थे। वस्त्राभरण के संदर्भ में यद्यपि पूर्व में बात की जा चुकी है कि कैसे जो है वो उनके वस्त्र जो है कैसे थे, कंठार, कर्णफूल, भुजबंद और लिपस्टिक, और फिर जो है श्रृंगार पेटिका, कंघी और दर्पण और मनकों के हार, शंख और सेलकड़ी की चूड़ियाँ इत्यादि जो है वो धारण करती थी। और पुरुषों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से जो योगी मूर्ति मिली है, जिसमें वह योगी जो है दुशाला ओढ़े हुए है, और इसके अतिरिक्त जो है वो उसके केस जो है वो कंघी करके पीछे जो है जुड़े के रूप में बांधे गए हैं। उसके आधार पे भी आप स्त्री और पुरुष के वस्त्राभरण संबंधी बातों को आप हड़प्पा सभ्यता में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सूती और ऊनी वस्त्र जो है हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त किए जाते थे। मोहनजोदड़ो से जो है वो सूती कपड़े का जो है एक साक्ष्य मिला था, और इसके अतिरिक्त जो है ये लोग वस्त्राभरण के संदर्भ में एक तो जो है सिले हुए वस्त्र पहनते थे, उसका साक्ष्य जो है जो है वो सुई का अवशेष मिला है हड़प्पा सभ्यता के एक स्तर से, और उस सुई के आधार पर पुरातत्वविदों का यह मानना है कि हड़प्पावासी सिले हुए कपड़ों का भी प्रयोग करते थे, और बिना सिले कपड़ों के रूप में भी वो जो है दोशाला या इस तरह के वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। जो पांचवा इसका उपशीर्षक है इस सामाजिक जीवन का हड़प्पा सभ्यता में, वह भोजन एवं पेय संबंधी है, क्योंकि भोजन और पेय भी किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इस सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिले हैं विभिन्न पुरास्तरों से, उन साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में जो है शाकाहारी और मांसाहारी दो वर्ग भोजन करने वालों के दिखाई देते हैं। कालीबंगन का जो साक्ष्य है, जिसमें प्री हड़प्पन भेद से जो है वो बीबी लाल साहब और बी के थापर जी को जो है वो जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला था, और एक ही साथ दो फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य है। दो तरफ से वो कुएं बनी हुई हैं, हल की कुएं, तो उनमें जो है एक ही साथ दो फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य है, और उन फसलों का साक्ष्य कहीं न कहीं शाकाहार की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है। दूसरा जो है जो मांसाहार की जहाँ तक बात है, तो विभिन्न पुरास्तरों की खुदाइयों से जो विभिन्न प्रकार के पशुओं की अधजली हड्डियाँ मिली हैं, उनके आधार पर पुरातत्वविदों का यह अनुमान है कि मांसाहार भी जो है इस युग में जो है प्रचलित था। मुख्य खाद्यान्नों की अगर हम बात करें तो गेहूँ, जौ, चावल, दलहन, तिलहन आदि जो है हड़प्पा वासियों के मुख्य खाद्यान्न हुआ करते थे। पेय की बात करें तो
जल जो है या पानी मुख्य पेय था। इसके अतिरिक्त ये भी अनुमान होता है कि जो विभिन्न प्रकार के पशु पाल रखे थे हड़प्पा वासियों ने, उनका प्रयोग एक तो जो है उनके दूध या दही से जो है वो उनका प्रयोग जो है वो पेय के रूप में करते रहे होंगे। कुछ ऐसे पशु वो पालते रहे होंगे जो मांसाहार के रूप में उनका जो है प्रयोग होता रहा होगा, और कुछ ऐसे पशु भी रहे होंगे जिनका प्रयोग जो है या जिनका उपयोग जो है वो भारवाही या मालवाहक साधनों के रूप में जो है करते हैं। दूसरी बात कि अब चूंकि भोजन और पेय जो वो कर रहे थे वो बर्तनों में कर रहे थे, बर्तन में ही जो है भोजन और पेय जो है का उपयोग ये लोग कर रहे थे। और अगर बर्तनों की बात करें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में, तो उनमें जो है जो मुख्य बर्तन थे उनमें थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच और तस्तरियों को मुख्य रूप से रखा जा सकता है, और वो ग्लेस और परफोरेटेड के रूप में जो है वो ज़्यादा मिलते हैं उनके बर्तन जो है, और चाक निर्मित और बहुत सुघड़ रूप से वो जो है उनका निर्माण किया गया। इसमें हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में जो जिस अंतिम बिंदु पे हमको बात करनी है हम लोगों को, वह है मनोरंजन का साधन और सामाजिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण स्रोत जो है कहें की बात जो है वो किसी भी समाज में मनोरंजन के साधन की भी होती है, होनी चाहिए। तो मनोरंजन के साधनों में जैसा कि आज के समय में भी सामाजिक उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, और भी तमाम तरह के जो है वो कुछ ऐसे मनोरंजन के साधन प्रचलित हैं। वैसे ही अगर इनके हड़प्पा वासियों के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह अनुमान लगाया है कि इस सभ्यता में भी सामाजिक उत्सव होते थे, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि का जो है आयोजन होता रहा होगा। नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है वह भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि कम से कम नर्तन जो है इस हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्सव रहा होगा। इसके अतिरिक्त जो बच्चों के लिए जो है मिट्टी की खिलौना गाड़ियों के साक्ष्य जो है लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से और भी कई पुरास्थलों से मिले हैं, जो बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख साधन रहे होंगे। और आज तो खैर बदल गई है स्थिति, और हम आप और सभी जो है वो कैसे जो है वो मिट्टी के खिलौनों की जगह जो है कैसे जो है पूंजीवादी व्यवस्था ने जो है अपनी जड़ें जमा ली हैं, और कैसे जो है वो समाज जो है पूंजीवाद की जड़ में आता जा रहा है, और वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो मिट्टी के खिलौनों की गाड़ियाँ जो है बच्चों के मनोरंजन का प्रमुख जो है साधन हुआ करती थी। पासा, आज का लूडो, यद्यपि अब फिर मैं वहीं लौट के जा रहा हूँ कि आज का समय काफ़ी बदल गया है, और अब हम लोग जो है मोबाइल पे जो है वो पासा या लूडो का खेल खेल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोग काफ़ी छोटे थे और वो कागज़ की तख्ती पे जो है वो लूडो खरीद के ले आते थे, और आपस में एक दूसरे से कैसे लड़ते झगड़ते थे, वो बेईमानी कर देते थे और फाड़ दिया जाता था लूडो। तो वो लूडो का खेल जो है उसकी प्राचीनता देखिए कि हड़प्पा सभ्यता तक, उस पासे का खेल की प्राचीनता जो है हड़प्पा सभ्यता तक जाती है। और लोथल से मिट्टी और ईंट के 2 बोर्ड मिले हैं, वो जो जिसको हम लूडो का बोर्ड कह रहे हैं, वो लोथल पुरास्थल जो कि गुजरात में है, वहाँ से जो है मिट्टी और ईंट के 2 बोर्ड मिले हैं। हड़प्पा पुरास्थल से मिट्टी, कांचरी मिट्टी और प्रस्तर निर्मित 7 पासे मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से भी मिट्टी और प्रस्तर का पासा जो है प्रतिवेदित है। इसके अतिरिक्त शतरंज का खेल जो कि आज हम लोग खेलते हैं, उसी से मिलता जुलता खेल जो है संभवतः उस समय भी खेला जाता था, और उसी शतरंज में प्रयुक्त होने वाली जो गोटियां हैं वह भी हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से जो है उसके साक्ष्य मिले हैं, और जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शतरंज भी जो है हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन का, सामाजिक जीवन में मनोरंजन का एक प्रमुख जो है साधन हुआ करता था। इसके अतिरिक्त गोली, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने खेला है, लेकिन मैंने तो अपने बचपन में खेला है, जिसे कांचा कहते हैं। उस गोली, मिट्टी की गोलियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर पुरातत्वविदों का यह मानना है न केवल मिट्टी की गोलियाँ मिली हैं बल्कि प्रस्तर और सीप की मिली हैं, और उसके आधार पर पुरातत्वविदों ने यह अनुमान किया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कांचा या गोली या उसका खेल खेला जाता था, और वो परंपरा से देखिए अभी तक जो है वो ग्रामीण इलाकों में जो है वो प्रचलित है और देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है जो मनोरंजन के साधनों में जो अंतिम बात हमें कहनी है वह जो है एक पुरातात्विक स्थल है पुरन।
जो कि गुजरात के कच्छ की खाड़ी में पंचम द्वीप के पास 2004 के आसपास इस पुरातात्विक स्थल को खोदा गया था। और सब्रू प्रमाणिक महोदय वहाँ के पुरातत्व अधीक्षक थे। उन्होंने जो है वो 2004 के एक अप्रैल महीने के एक लेख में जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख में इसकी जानकारी दी थी। और पुरन से जो है वो हड़प्पाई सभ्यता में जो है इस पुरन नामक पुरातात्विक स्थल से 2 स्टेडियम के जो है वो साक्ष्य मिले हैं वहाँ की खुदाई से। और दोनों स्टेडियमों में, दोनों मैदानों में 2-2 प्रवेश द्वार हैं। और संभवतः इन दोनों ही मैदानों का या स्टेडियमों का उद्देश्य जो है या तो वहाँ खेल रहा होगा, वहाँ लोग खेलते रहे होंगे, सामाजिक उत्सव जहाँ की ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह उपस्थित हो सकें, उसके उद्देश्य से उसका इन लोगों ने निर्माण किया होगा, या विभिन्न जो है वो सम्मेलनों के लिए जो है उसका प्रयोग होता रहा होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो है वो सामाजिक जीवन अपने उन्नत अवस्था में दिखाई देता है, और विशेष करके अपने मेच्योर फेज में नगरीय अवस्था में। और सामाजिक जीवन तो खैर उस ग्रामीण व्यवस्था में भी रहा होगा, उस ग्रामीण जीवन के फेज में भी रहा होगा, प्री हड़प्पन में भी। और उसको जो है हम लोग उस हड़प्पाई सभ्यता के सामाजिक जीवन को वर्ग भेद या जाति व्यवस्था पर अनुमान, परिवार और उसके विविध घटक, शिक्षा और कलात्मक ज्ञान, वस्त्राभरण, भोजन और पेय तथा मनोरंजन के साधन के रूप में देख सकते हैं। और इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं।